दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंगन में धम धम की आवाज़ से मोहिनी ये समझ गई कि राम जीवन आ गया है। अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए वह उठी और देखा कि आंगन में एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, क्योंकि आज राम जीवन के आने पर इसी इशारे का वादा था। राम जीवन और मोहिनी का प्यार परवान पर था। राम जीवन के बगैर मोहिनी एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मोहिनी के घर वाले राम जीवन की कहानी जानते थे। राम जीवन सही आदमी नहीं था। वह झोला छाप डॉक्टरी के अलावा और भी गैर कानूनी धंधे करता था। उसने दहेज के लालच में अपनी बीवी तक को मार डाला था, लेकिन न जाने मोहिनी पर राम जीवन का कौन सा जादू छाया था। वैसे राम जीवन था तो मोहिनी की बिरादरी का ही, मगर मोहिनी के घर वाले अपनी बेटी पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे। मोहिनी का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, भाई भी नौकरी करते थे और खुद मोहिनी भी इंटर पास थी। राम जीवन को आया जान मोहिनी घर के जेवर व नकदी एक थैले में डालकर छत पर चढ़ गई। घर के सभी लोग सो रहे थे। सारे गांव में सन्नाटा था। आज गली के कुत्तों को भी नींद आ गई थी। उनका भौंकना बंद था। वह धीरे धीरे चलती हुई पिछवाड़े की मुंडेर पर पहुंच गई। राम जीवन वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। मोहिनी राम जीवन की बाहों में जल्द से जल्द समा जाना चाहती थी। पड़ोस की खपरे से होते हुए वह राम जीवन के बहुत नजदीक पहुंच गई। राम जीवन ने उसका थैला थामा और उसे एक और रखकर अपने हाथों का सहारा देकर मोहिनी को भी नीचे उतार लिया। रात आधी से ज्यादा बीत गई। दोनों सारी रात चलते रहे। सुबह होने तक वे काफी सुनसान जगह पर आकर रुक गए। सवेरा हो गया था। जहाँ वे लोग रुके थे वहीं पास में ही राम जीवन का खेत था, जहाँ राम जीवन के खास साथी डेरा डालकर रहते थे। मोहिनी को वहीं छोड़ राम जीवन अपने एक साथी को ले आया। उस साथी को मोहिनी के पास बैठा कर राम जीवन खुद खाना लाने के बहाने एक और चला गया। जाते जाते राम जीवन ने मोहिनी से झोले में क्या क्या है जानना चाहा। तब मोहिनी ने बताया कि 80,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर है। एक नज़र थैले पर डाल मोहिनी को तसल्ली देते हुए वह बोला, इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। कुछ नकद का और इंतजाम करके मैं शाम तक आ जाऊँगा, फिर कहीं दूर चले जाएंगे। वहाँ बैठा साथी जिसका नाम शंकर था उनकी बातें गौर से सुन रहा था। शंकर जानता था कि आज ठाकुर सोने की चिड़िया फांस कर लाए हैं, लेकिन वह चुप था। दिन बीता रात आई, लेकिन राम जीवन नहीं आया। अब शंकर से रहा नहीं गया। वह बोला, कहाँ रहती हैं आप? किशनपुर में, मोहिनी ने जवाब दिया। अच्छा, जहाँ मालिक डॉक्टरी करती हैं? शंकर ने पूछा। मोहिनी चुप रही। शंकर ने फिर पूछा, क्या नाम है आपका? मोहिनी उसने छोटा सा जवाब दिया। जैसा नाम वैसा गुण। शंकर कहे बिना नहीं रह सका। सचमुच वह रात में चांदनी की तरह चमक रही थी। शंकर ने पूछा, घर क्यों छोड़ा आपने? मोहिनी ने लज्जा कर कहा, तुम्हारे मालिक के साथ रहने के लिए। शंकर मन ही मन सोच रहा था, अजब जादू चलाया है मालिक ने, न जाने क्या हाल होगा इसका। फिर उसने सोचा, बेवकूफ़ लड़की, तूने ठीक नहीं किया। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद का भलाई चाहते हैं, बुरा तो सपने में भी नहीं सोच सकते। कसाई भी अपने बच्चों को खुश व सुखी देखना चाहते हैं। मन ही मन शंकर चुप ही रहा। इसी दौरान किसी के पैरों की आहट से उनका ध्यान बंटा। रात के 10 बजे होंगे। दोनों चौकन्ने हो गए। दूर के सियार की डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पास आधा एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। यह राम जीवन ही था। नजदीक आकर राम जीवन शंकर को एक और ले गया, जहां उसने शंकर की छाती पर रामपुरी चाकू रख दिया। शंकर के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने मौत जो खड़ी थी उसका हलक सूख गया था। राम जीवन ने कहा, मरना चाहते हो? कि शंकर की सूखी जबान ने उसे खरखराती आवाज निकली, मालिक, ले चाकू और मार दे उस लड़की को, नहीं तो तू भी फंसेगा और मैं भी। पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। राम जीवन ने धीरे से पर कड़कती आवाज में कहा, नहीं मालिक, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी मुर्गी तक नहीं मारी। शंकर हकलाया। तो ले तू ही मरने को। शंकर अब तक संभल चुका था। वह सहमते हुए बोला, मालिक, चाहे मुझे मार दो, मगर मुझसे ये काम नहीं होगा। राम जीवन कुछ ढीला होकर बोला, एक शर्त पर तू बचेगा। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, जो मैं कहूँगा वही करेगा। हर शर्त मंजूर है मालिक, शंकर ने डरते हुए कहा। आओ, ऐसा कहते हुए रामजीवन मोहिनी के पास गया। शंकर दूर खड़ा अनहोनी का अंदाजा लगा रहा था। रामजीवन मोहिनी को एक टीले की ओर ले गया। दूर झिंगुरों की आवाज से रात और भी डरावनी हो रही थी। प्यार में अंधी मोहिनी चहकती हुई इसकी ओर बड़ी अदा से बल खाती सी जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टीले की ओर में वह वो से बहुत प्यार करेगा, उसकी भरी जवानी का रस पिएगा। आज के दिनों बाद सब कुछ करने का एक अच्छा मौका जो मिला है। पर रामजीवन की बाहों में समा जाने को मचल रही थी, मगर ये क्या। जैसे ही मोहिनी रामजीवन के गले लगी तो आसमान कांप उठा। रामजीवन ने प्यार करने के बजाय एक हाथ से मोहिनी के जिगर में रामपुरी चाकू घुसेड़ दिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह कसकर दबोच लिया। मोहिनी चीख भी नहीं सकी। उसकी चीख अंदर ही अंदर दबकर रह गई। जब वह निडाल हो गई तब कहीं रामजीवन ने उसे छोड़ा। शंकर चुपचाप एक कसाई के हाथों गऊ जैसी मोहिनी को हलाल होते देख रहा था, जिसके जिस्म से केरा जो लाखों की दौलत लेकर घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई थी, आज उसी मोहिनी के लिए रामजीवन का हालिया नाग बन गया था।
खड़े खड़े क्या देख रहा है, ले इसकी लाश उठा। उधर से राम जीवन की आवाज़ से शंकर सोते सा जगा और मशीन की तरह उससे मोहिनी को एक तरफ से उठा लिया। फिर दोनों उसे एक ढलान पर ले गए। ढलान में गहरा गड्ढा देकर शंकर समझ गया कि राम जीवन अभी तक क्या कर रहा था। उसी गड्ढे में मोहिनी को हमेशा के लिए दफना दिया गया, मानो प्यार की दौलत ही दफना दी हो।